सभी पेपर देने वाले भावी कांस्टेबलों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तैयारी जितनी होनी थी उतनी हो गई। अब परसों आपका पेपर है, किसी का अगले दिन है, किसी के अगले दिन है, 3 दिन तक आपके पेपर चलेंगे। 2 बातें अंतिम रूप से कर लेते हैं। हमारे तो वीडियो चल ही रहे थे, कुछ हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है जिन्होंने खरीद रखा था, कुछ ऑफलाइन है और कुछ यूट्यूब पर पढ़ने वाले भी है। वो तो आप पढ़ने वाले हमारे शिष्य हो जिस भी प्रकार से हो, और हम यही चाहते हैं कि बस आपका सिलेक्शन हो किसी प्रकार से। लेकिन वही बात है कि 17 लाख फॉर्म है तो 16,95,000 का तो सिलेक्शन भी नहीं होना है, 5,000 का होना है। पढ़ने वाले बच्चे को सबसे ज्यादा डर लगे, जिसने नहीं पढ़ा उसको काई का डर, वो तो पिकनिक मनाने जा रहा है कहीं ना कहीं। बाकी डर जो लगता है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगता है। भय ही योद्धा को सचेत करता है और वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता। अब भय कि सर मैं तो 100 क्यों पढ़ रखे हो, मेरो हो जाओगे। अरे तो भाई जब तू 100 क्यों पढ़ रखे हो, तेरे क्यों को नहीं हो जाओगे। दूसरा जो डर होता है ना कि वो आदमी इतना पढ़ लेता है, ज्यादा पढ़ने से आदमी ये होता है यार कि याद कि मैं हो रही है को नहीं हो रही हो, ये भी स्थिति होती है। अगर तुमने पढ़ा है तो पेपर के समय तुम्हें जरूर याद आएगा। ऊपर वाला तुम्हारे के साथ किसी प्रकार की कोई ना इंसाफी नहीं करे, मिनिया वो थारो कोई दुश्मन को नहीं है ऊपर आरो। अगर आपने अच्छी तैयारी की आपके पर्सन जरूर याद आ जाएगा। अब बात ये रही कि अब दिन नहीं बचा, 1 दिन बचा है, आप तैयारी के लग रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के सेंटर कहीं आया क्या है। अगर आप कहीं भी जयपुर सीखकर कहीं भी रह रहे हो और आपकी किसी दोस्त का सेंटर आया है तो ये आपकी एक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे अपने मकान के यहाँ बुलाएं और रखें। क्या कोई नहीं यार तेरा पेपर है, कोई भी परिवार रह रहा है बड़ी जगह वहां आ रहा है। कुछ जगह ऐसे भी है कि जो सिर्फ डांग पर डेरा सिर्फ उठा के जा रहे हैं, जिनका कोई जानकार नहीं है वहां, तो भी जाना पड़ेगा। एक छोटी सी चादर ले लो, और मच्छरों का बड़ा डर रहता है, एक छोटी सी ओडोमोस खरीद लियो और वो लगा के गठी रेलवे स्टेशन पर ही सो जाइयो। बुलाई एक ही माछर कन को नहीं, बुलाई स्पेशल सो जाइयो माछरा बीच है, क्योंकि जरूरी माछर गड्डी खा जाओ, सारी रात लागे रहो, क्योंकि रेस्ट होना भी जरूरी है। नजदीक अगर आपका है 2-4 अगर हो तो आप गाड़ी लेके जाओ, ये बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। क्यों? क्योंकि ये आज आपका विवाह वाला दिन है, वो एक प्रकार से सबसे बेहतरीन दिन है। जिस दिन का तुमने इंतजार किया वो दिन आया है अब। तो इसे ऐसे ही बिना मतलब दिमाग, क्योंकि ये पूरा खेल दिमाग का है, दिमाग को आप जितना शुद्ध और जितना सही रखोगे, जितना फ्रेश रखोगे, उतना ही आपको एग्जाम में फायदा होगा। तो नजदीक आया है तो गाड़ी वगैरह लेके पर्सनल गाड़ी किराए कर लो, क्या फर्क पड़ेगा यार, 2000 और लग जाए। तो बेरोजगारी के दौर में तुमने 4 महीने 6 महीने तैयारी की है तो 2000 और लग जाएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। तो स्पेशल जाए और पेपर आपका जितनी जगह है आप उतनी जगह देने की कोशिश करें, क्योंकि पहला पेपर हो सकता है खराब हो जाए तो दूसरा सही होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पेपर अनुभव देने से पेपर का डर निकलता है। अभी आपके डर है कि पेपर में क्या होगा। जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठोगे, बैठती जैसे ही पेपर आएगा, पेपर आते ही 5-7 मिनट आपको फिर भय लगेगा। उस समय में थोड़ा सा अपने आप को स्थिर रखिए, क्योंकि उसी समय आप रोल नंबर वगैरह भरते हो और वहीं गलती शुरू कर देते हो आप। तो उस समय थोड़ा सा धैर्य रखें, आराम से रोल नंबर बने। जब आपकी बीपी सही हो जाए, पेपर हाथ में आ जाए, 2-3 मिनट बाद बीपी सही हो जाती है, तो उसके बाद में ही पेपर को भरें। और फिर देखोगे पेपर जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे आपको प्रश्न आने शुरू होंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे के तो आएंगे, और फिर आपको खुद पे खुद मोटिवेशन मिल जाएगा। किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न पढ़ते ही जैसे ही उत्तर आएगा, हल्दी घाटी युद्ध 1576, मोटिवेशन खुद मिलेगा, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। पेपर में बात यह कि पेपर में रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा, जीके आएगा। तो सबसे पहले आप वो पोर्शन करें जो आपको अच्छा आता हो। सर मुझे रीजनिंग अच्छी आती है लेकिन नहीं करनी है पहले, क्योंकि रीजनिंग में आपका समय ज्यादा खराब करेगी, इसलिए इसको लास्ट में बचा के रखना है। सबसे पहले राजस्थान जीके करने की, जिसको राजस्थान या जिसको कंप्यूटर का, कोई बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर की डिप्लोमा करके उन्हें कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर पहले करो। नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन, ओएमआर में कितने नंबर, लगा दो। उत्तर आ रहा है तो लगा दो, उसमें टिक करके छोड़ने की क्या जरूरत है। दिमाग में एक अलग चलता है कि बाद में टिक भरना है, बाद में गोला भरना है, आ रहा है उसे कर दो। राजस्थान जी के सबसे पहले करने की कोशिश करें, राजस्थान जी के ज्यादा आता है और एक इजी भी है आपके, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा है। और राजस्थान पुलिस में सबसे ज्यादा जो आता है वो ज्योग्राफी ज्यादा आती है। अब आप कहोगे सर आपने अभी लास्ट दिनों में राजस्थान पुलिस के लिए कुछ नहीं करवाया। अरे हमने इतना करवा दिया मैंने पहले कि अब मैं करवाऊं क्या। राजस्थान पूरी ज्योग्राफी डाल रखी, पूरी कल्चर डाल रखी, मैंने पूरी हिस्ट्री डाल रखी, इंडिया की ज्योग्राफी डाल रखी, वर्ल्ड ज्योग्राफी डाल रखी। अरे यूट्यूब पे क्या नहीं डाल रखा, क्या पढ़ाऊं मेरे खुद के समय, इसलिए मैंने राजस्थान अध्ययन शुरू कर दिया। वो भी पुलिस में आता है, वो नहीं पढ़ पाए तो भी आप बस इतना काम जरूर करना कि वो 4-5 घंटे वाला वीडियो पढ़ा होगा, आप देख लेना सर्च मार के, वो वीडियो जरूर देख के चला जाना ज्योग्राफी वाला। मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर आएंगे, पीछे के किसी एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गए। तो कृपया उसे स्पीड बढ़ा के 2-3 करके स्पीड गुणा थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। इसके अलावा करंट का जो है, करंट की आपके पास जो भी पुस्तक है वो एक पुस्तक ले जाना साथ में जाते समय, थोड़ा बहुत उसको देखना। बाकी अगर आपका कोई भी टॉपिक छूट गया उसे अब नहीं पढ़ना है,
संपूर्ण कभी कोई नहीं हो सकता। और संपूर्ण कौन से 100 में से 100 लेके आने रहे, जो छूट गया उसे जानो दो, नया टॉपिक कुछ भी नहीं छेड़ना अब एक दिन के लिए। रीजनिंग तो अब पढ़नी नहीं है, क्योंकि रीजनिंग आती है तो आती है, नहीं आती नहीं आती, अब पढ़ के क्या कर लो, रीजनिंग पढ़ी है उतनी ठीक है। कंप्यूटर रिपीट करो तो थोड़ा सा कर लेना, बाकी थोड़ा बहुत करंट देख लेना। अब ज्यादा आप टेंशन नहीं लेने, जितना पढ़ा है उतना आपको आएगा और उतने % आप करके आओगे, कहीं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पेपर आपको साथ में नहीं दे रहे तो पेपर होगा स्मृति आधारित, इसे बोला जाता है स्मृति आधारित पेपर। यानी जैसे ही पहला पेपर होगा, जिनका पेपर हुआ उन बच्चों से हम संपर्क करके किसी प्रकार से और आगे के पेपरों की योजना हम बता देंगे कि क्योंकि पेपर में अगर साइंस आ रही है तो आगे सब में साइंस ज्यादा आएगी, अगर करंट आ रहा है तो करंट ज्यादा आएगा, कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कैसा जीके आ रहा है, कैसा कंप्यूटर आ रहा है, वो होता है स्मृति आधारित। तो आप जो भी कोई पहले दिन पेपर देखे वो 8-10 स्मृति पे उसे जितने % याद रहे वो लिख के और हमें व्हाट्सअप कर दें, और उसके आधार पर हम बच्चों को बता देंगे कि इस प्रकार का पेपर आ रहा है। वो होता है स्मृति आधारित, क्योंकि पेपर तो दे नहीं रहे तो हम स्मृति आधारित पेपर जारी करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न आए, इस प्रकार से प्रश्न है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर दे के आए, बढ़िया तरीके से जाएं। जहां भी आपका सेंटर है कोशिश यही करें कि आपने 3 भरे हैं तो तीनों पेपर देने की कोशिश करें, 2000-3000 और लग जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चियां हैं जिनका है वो अपने गार्जियन भाई को साथ में लेके पेपर दे के आए, थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो जरूर देके आए पेपर को। सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिलेक्शन होने के बाद में आपको आना है, आने के बाद मिठाई भी लेके आना है, सारे काम होंगे, सब अच्छा होगा, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। आप सबको हमारी ओर से आशीर्वाद, थैंक यू। अब ज्यादा यूट्यूब और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना ठीक है, आराम से देखो, सब कुछ याद आ जाएगा। तुमने पढ़ा है, आपको सब याद आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मिलेगा वक्त तो जुल्फे सुलझाएंगे। चलो ओके, थैंक यू।